हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज HSSC PTI का एग्ज़ाम था, तो हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन आए हैं। अभी तो मैं आपको सोल्व करवाता हूं, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। अभी चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। पहले हम इंग्लिश सेक्शन कवर करेंगे। द नंबर ऑफ guests invited to the party are 500. No error. सेकंड क्वेश्चन है, unless Geeta apologizes, she should not be allowed to go to picnic. नो एरर। फ्रेंड्स, ये दो एरर आए थे हमारे एग्जाम में। आज का जो एग्जाम था PTI का, उनमें क्या एरर क्या था? द नंबर ऑफ गेस्ट्स आर इनवाइटेड टू द पार्टी आर 500। यहाँ जो आर है ये आपका एरर है। आर की जगह यू ई जाएगा। सिंटेक्स की जो हमारी क्लास थी, जो मैंने आपको करवाया था सिंटेक्स इंग्लिश में, ये उसमें एग्जाम्पल था कि आर क्यों आता है। द नंबर ऑफ गेस्ट, द नंबर है ये सिंगुलर को काउंट करे। द नंबर ऑफ गेस्ट, गेस्ट की संख्या का बोध करा है, एक वचन बन जाएंगे सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से इजी यूज होता है ना कि आर, ठीक है। तो ये आपका एरर बन गया। अनलेस गीता अपोलाइजेज शी शुड नॉट बी अलाउड टू गो टू द पिकनिक। अनलेस है ये एक नेगेटिव वर्ड अपने आप में, तो जो यहाँ जो आ रहा है नोट, ये भी नेगेटिव सुपरफ्लूस हो जाता है, पॉजिटिव सुपरफ्लूस हो जाता है, तो नोट यहाँ यूज़ नहीं होगा। ये आपका एग्जाम में एरर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। He is as firm dash rock। ऑप्शन दे रखे थे इसके, टू, एज, ऑफ, लाइक। फोर्थ वन है हमारे पास, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। इन, बाई, ऑन, ऑफ। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके दो फिल इन द ब्लैंक्स थे। ही इज एज फिल्म डैश रॉक, तो आगे एक वर्ब में यूज होता है एज डैश एज। एज से कोई सेंटेंस कनेक्ट होता है, उन दोनों के बीच में पॉजिटिव डिग्री यूज होती है, ठीक है। एज PD एज, ये एक रूल होता है, एडजेक्टिव में आएगा, मैं आपको बताऊंगा। एज PD एज, PD मतलब पॉजिटिव डिग्री। एज का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वहाँ के बीच में पॉजिटिव डिग्री होती है। फिल्म क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है। एज फर्म एज, ही इज एज फिल्म एज रॉक, तो यहाँ एज आएगा क्योंकि एज का कॉम्बिनेशन होता है। व्हाट इज द टाइम योर वॉच। काफ़ी लोग इसमें इन करके आएंगे, तो इनमें आपको बता दूं बिल्कुल गलत है। इन क्यों गलत है? घड़ी में टाइम नहीं होता, घड़ी के द्वारा क्या टाइम दिखाया जा रहा है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। बाय या क्या, बाय क्या है यहाँ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बाय योर वॉच होता है ना कि इन योर वॉच। अब आगे बढ़ते हैं। द एक्सट्रीम सेंटेंस फॉर्मेशन है PQRS, जो आपको पता है, प्रोसेस ऑफ नेशनल
इंटीग्रेशन क्या है इसमें, ए हिंड्रेंस इन द, आर है इसमें ऑफ पॉवर्टी आर, ऑप्शन थे इसमें, ए ऑप्शन था पी आर क्यू, बी था क्यू पी आर, सी था आर पी क्यू और डी था आपके पास आर क्यू पी। तो यहाँ देखिए एक बार ऐसे पी क्यू आर एस कैसे बनाते हैं, एक बार पूरे जो दे रखा है आपके पास सेंटेंस उसको पढ़ लीजिए। द एक्सट्रीम प्रोसेस ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन हिंड्रेंस इन द ऑफ पॉवर्टी आर। अब ये देखिए कहाँ से इसका जो पहला सेंटेंस है वो कहाँ से ज्वाइंट होगा, एक्सट्रीम के बाद क्या आएगा तो आपका अप्रोप्रिएट लगेगा। द एक्सट्रीम ए हिंड्रेंस, ये तो गलत हो गया। द एक्सट्रीम ऑफ पॉवर्टी, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। द एक्सट्रीम प्रोसेस ऑफ द नेशनल इंटीग्रिटी ऑफ पॉवर्टी आर ए हिंड्रेंस इन द, इसके आगे सेंटेंस होगा, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, पहला पॉवर्टी ये प्रोसेस है, ये अच्छा लग रहा है, तो मतलब पी से स्टार्टिंग होगी आपका यहाँ। तो पी से कौन कौन सा आता है, पी में इसमें पी है, इसमें पी नहीं है, ये गलत हो जाएगा, इसमें पी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें पी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ये आंसर ठीक हो जाएगा, पी आर क्यू इसका फॉर्मेशन बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ वन, एक्सेप्टेंस ऑफ पी होगा टिपिकली वेरी हाई इन द, क्यों होगा ई लर्निंग सिस्टम इज आर होगा आपके पास कॉरपोरेट वर्ल्ड फॉर वंस पर्सनल डेवलपमेंट। आपका जो ए बनेगा आर पी क्यू, बी बनेगा क्यू पी आर, सी होगा पी क्यू आर और डी होगा आर क्यू पी, ठीक है। ये आपका दे रखा है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ, अब ये पूरा पढ़ लीजिए। टिपिकली वेरी हाई इन द ई लर्निंग सिस्टम इज और कोऑपरेट वर्ल्ड फॉर वंस पर्सनल डेवलपमेंट। तो देखिए कहाँ से इसका लय बैठ रही है, कहाँ से इसका तालमेल बैठ रहा है वो एक बार देख लीजिए। एक्सेप्टेंस ऑफ ई लर्निंग सिस्टम, यहाँ से इसका कॉम्बिनेशन बैठे। एक्सेप्टेंस ऑफ टिपिकली वेरी हाई, ये क्या सेंटेंस का कोई लय नहीं आ रही है। एक्सेप्टेंस कोऑपरेट वर्ल्ड फॉर वंस पर्सनली, ये कोई नहीं आ रही। एक्सेप्टेंस ऑफ ई लर्निंग सिस्टम टिपिकली वेरी हाई इन द कोऑपरेट वर्ल्ड फॉर द वंस पर्सनली डेवलपमेंट, मतलब क्यों से स्टार्टिंग होगी। क्यों से कहाँ स्टार्टिंग है, यहीं है और कहीं भी नहीं है, तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्यों पी आर जो आपका है ये बिल्कुल ठीक बनेगा। आगे बात करते हैं। 2 इडियम पूछे गए थे आपके पास, मैं आपको बोल के बता देता हूँ इनका। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट आपके पास ऑप्शन थे हार्डली एंड सडनली, लाइट एंड डार्क, द समरी ऑफ द मैटर, डे एंड लाइट। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, लंबा और फिर सकड़ा। तो इसका मतलब क्या होगा, पूरा सारांश पूछ रहा है आपके पास, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा द समरी ऑफ द मैटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। द समरी ऑफ द मैटर इसका आंसर होगा। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, कोई लंबा है कोई छोटा है, ये ईडियम है। ईडियम का मीनिंग कुछ होता है और ऑप्शन कुछ होता है। द समरी ऑफ द मैटर ये इसका आंसर होगा। प्ले हैवॉक, प्ले हैवॉक। अब प्ले हैवॉक इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो कुछ निकलेगा। प्ले हैवॉक का मतलब होता है कुछ चीज़ डिस्ट्रॉय करना, विध्वंस कर देना। तो ऑप्शन में कौन सा ठीक रहेगा, टू वर्सन द सिचुएशन। ऑप्शन में टू प्ले हाइड एंड सीक, टू वर्सन द सिचुएशन, टू लव, टू गो आउट ऑन एडवेंचर्स, टू हैव ए सीक्रेट प्लान। तो इसका जाएगा टू वर्सन द सिचुएशन, ठीक है फ्रेंड्स। एक आपके पास सिनोनियम पूछा गया था स्टिंगी। स्टिंगी मतलब होता है कंजूस, मक्खी चूस जिसको बोलते हैं।
तो मीजर होता है, मीजर मतलब भी कंजूसी होता है। ऑप्शन था मीजर, तो स्टिंगियम मीजर। इसका कार्डियल पूछा गया था, नहीं सॉरी कार्डिनल पूछा गया था। कार्डिनल में होता है प्रधान प्रमुख, किसी भी घर का मुखिया, कहीं भी जगह का मुखिया, कार्डिनल प्रमुख होता है। तो इसका मीनिंग हुआ है जो सिनोनियम में दिया गया है वो एसेंशियल दिया गया है। तो एसेंशियल या अनएसेंशियल ऐसे कुछ दे रखा, एसेंशियल उसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन है, ये इंग्लिश के थे। इनमें जो 10 जो मैंने बताए हैं वही आंसर है, और कहीं आप देखेंगे और कुछ बता रखा है तो कहीं कोई यूट्यूबर गलती भी बता देता है, लेकिन ये 10 के 10 बिल्कुल सही हैं। आपकी HSSC को जो आंसर किया आएगी उसमें मैच कर लीजिएगा, 10 के 10 बिल्कुल सही मिलेंगे आपको। आगे मैं और क्वेश्चन वो करवाता हूँ। भारतीयों के लिए व्रत रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? तो सिल्क रूट आपने पढ़ा होगा, सिल्क रूट था, पहले बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर से, यहाँ से चला था पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल तक ही गया था। तो इसको इंडियन कॉरिडोर भी बोल देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इंडियन कॉरिडोर बोल देते हैं या सिल्क रूट हिंदी में इसका पूछा गया था। व्रत रेशम मार्ग किसके द्वारा बनाया गया था, किसके शासनकाल में था? ये कनिष्क के शासनकाल में था। सुभाष चंद्र बोस ने मुक्त भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कहाँ की थी? बर्मा, सिंगापुर, ऐसा कुछ ऑप्शन था, तो सिंगापुर आपका आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने मुक्त भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना सिंगापुर में की थी। गुरु नानक की आत्मकथा बायोग्राफी ऑफ गुरु नानक देव वॉज रिटन बाय गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव इसका आंसर होगा। गुरु अंगद देव के द्वारा इसकी बायोग्राफी, गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी लिखी गई थी। खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है? सितंबर के 3rd वीक से स्टार्ट हो जाती है वैसे खरीफ की फसलों की कटाई, लेकिन ऑप्शन में था आपका अक्टूबर नवंबर, तो अक्टूबर या नवंबर इसको आप सही करेंगे। मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई मतलब मैं फंक्शनल यूनिट्स ऑफ मसल्स, वो क्या है? सैक्रोमियर होगी, SACROMERE। सैक्रोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ, बायोलॉजी क्वेश्चन अच्छा समझ नहीं आएगा। एंटागोनिस्ट मसल ऑफ डेल्टोइड मसल्स, ऐसे क्वेश्चन आपके पास मिले होगा। एंटागोनिस्ट मसल ऑफ डेल्टोइड मसल, इसका ऑप्शन था, जो आंसर था लैटिशियम डोर्सी। लैटिशियम डोर्सी इसका आंसर बनेगा। लैटिशियम डोर्सी एंटागोनिस्ट मसल होती है डेल्टोइड मसल की। अब ये काफ़ी डिटेल में बताना पड़ेगा, बहुत टफ क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ HSSC आपके लिए, PTI के लिए। ये जो MBBS वगैरह देते हैं उनके यहाँ पूछा जाता है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये। लाल रक्त कोशिका निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? लाल रक्त कोशिका की जो निर्माण की प्रोसेस होता है हीमोलिसिस में होता है, उसको हीमोलिसिस बोलते हैं। हीमोलिसिस उसको बोला जाता है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन कब किया गया था? तो मैं आपको बता दूं 1920 में किया गया था। यदि इसका हेडक्वार्टर वगैरह पूछ ले तो वो अलग क्वेश्चन हो जाता। ये 1920 में इसको गठन किया गया था। वैसे तो स्वीडन जनेवा में किया गया था इसका हेडक्वार्टर फर्स्ट टाइम इसका। आगे मैं आपको बताता हूँ, विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम पूछा गया था। B12 साइंटिफिक नेम मिथाइल कोबालामिन होता है, सॉरी साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। मतलब मैं एक तरह से कह दूँ ना तो काफ़ी टफ आपका पेपर पूछा गया था PTI वर्क के लिए। इतना टफ पेपर नहीं पूछा जाना चाहिए। साइनोकोबालामिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप मान लीजिए UPSC लेवल के क्वेश्चन है। जो ये बायोलॉजी पूछी गई आपसे, ये UPSC लेवल की बायोलॉजी है, नो डाउट। मानव शरीर में कौन सा खनिज लवण सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाता है? जो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ
इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। मैक्सिमम परसेंटेज किसकी होती है, तो पूछा गया था तो कैल्शियम की होती है। कैल्शियम है उसकी सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में होती है परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मिनरल इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा खनिज लवण है जो मनुष्य के जो शरीर है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो कैल्शियम होता है। हड्डियों में कैल्शियम होता है, दांतों में कैल्शियम होता है, आपको पता है। तो मैं इसका परसेंटेज भी बता देता हूँ, वैसे पूछा नहीं गया था, मैं आपको बता देता हूँ। 1.5 to 2% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट, मतलब जो आपका शरीर का वेट है ना, उसका 1.5 से 2% जो भाग होता है वो शरीर में कैल्शियम को होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, एज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड पूछी गई है। ऑप्शन में आपका था 2 से 6, 2 to 6 ईयर। ये जो आपका ऑप्शन था ऐसा ही सुनने में आया, 2 से 6 था, ये आपका सही माना जाएगा। बाकी HSSC क्या देती है, 0 से 2 भी था, ये भी अर्ली है। वैसे तो मेनली जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वो बर्थ से स्टार्ट हो जाता है, बर्थ से 8 ईयर्स तक, बर्थ से 8 ईयर्स तक अर्ली चाइल्डहुड माना जाता है। लेकिन 2 to 6 है, 0 to 2 है, ये भी मान सकती है HSSC, ये भी मान सकती है। अब देखते हैं कौन सा आंसर इसमें माना जाता है। ओड विटामिन पूछा गया है आपका, ओड विटामिन, ओड विटामिन ऑप्शन था आपका B, C, D, H। H कोई विटामिन नहीं होता, तो ये आपका ओड है। ठीक है, विटामिन B, C और D ये विटामिन होते हैं, विटामिन H है ये ओड है। हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम, हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स का हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा गया था, तो ये लंदन में है। ठीक है, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके जिसको आप बोल देते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है। एशिया कप क्रिकेट, एशिया कप क्रिकेट, एशिया कप क्रिकेट 2021 में कौन सी कंट्री है जो एशिया कप क्रिकेट को होस्ट कर रही है, दैट इज श्रीलंका। श्रीलंका है वो आपकी मेज़बानी करेगा एशिया कप क्रिकेट 2021 की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन बताता हूँ मैं। आयरन मैन हरियाणा का किसे कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है श्री बंसीलाल जी को। बंसीलाल लेगा जो ऑप्शन था वो हरियाणा का आयरन मैन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। कुरुक्षेत्र के किस सरोवर में श्रद्धालु सूर्य ग्रहण के समय स्नान करते हैं, तो वो है ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र के किस सरोवर में श्रद्धालु सूर्य ग्रहण के समय स्नान करते हैं, दैट इज ब्रह्म सरोवर। हरियाणा हरिकेन, मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, दैट इज कपिल देव। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव जाना जाता है। बहादुरगढ़ किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, दैट इज NH10। बहादुरगढ़ NH10 पे स्थित है। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन था कौन सा इसमें सही है, A, B, C, D ऐसे करके कौन सा इसमें गलत है। इसमें ऑप्शन दिया गया था तिलियार लेक, हिंदी में लिख देता हूँ, तिलियार झील। बी ऑप्शन था आपका ब्लू बर्ड हिसार, ब्लू बर्ड लेक है जो हिसार में है। और सूरज कुंड झील है, ये आपकी फरीदाबाद में है, फरीदाबाद। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी जो लेक है ये फरीदाबाद के अंदर है। और एक और दे रखा था, क्या था, बड़खल झील, बड़खल झील भी फरीदाबाद के अंदर ही है। तो कौन सा गलत था, ये तिलियार झील का मैंने देखा नहीं इसके क्या ऑप्शन में दे रखा था, लेकिन जो तिलियार झील है ना ये रोहतक के अंदर हुआ है, रोहतक के अंदर है। ठीक है, इसमें शायद गुड़गांव लिख रखा था आई थिंक,
गुड़गांव था, लेकिन ये गुड़गांव में नहीं, रोहतक के अंदर है तिलियार झील। बाकी ब्लूबर्ड झील हिसार के अंदर है। सूरजकुंड झील है ये फरीदाबाद के अंदर है। बड़खल झील है ये भी फरीदाबाद के अंदर है। तो फ्रेंड्स मैंने आज आपको 30 क्वेश्चंस पीटीआई वाले करवा दिए हैं। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और क्वेश्चन भी हमारे पास ज़्यादा आए नहीं हैं। तो जैसे आएंगे मैं आपको कल या परसों में पूरा एनालिसिस करवा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कैसी आपको वीडियो लगी लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। आपको अच्छा लगे तो आगे ऐसी वीडियो आएंगी। और कमेंट में बताना क्या कमी है, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और कैसा आपको लगा सेशन। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।